हे गाइस, हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था इनपुट के बारे में पाइथन के अंदर। तो जब हम बेसिक चीज़ें पाइथन की सीख चुके हैं तो अब एक टाइम आ गया है कि हम पाइथन के लिए एक नेक्स्ट लेवल आईडी को डाउनलोड करें। अब एक आईडी हमें पाइथन डिफ़ॉल्ट भी प्रोवाइड करता है जिसे कि हम आइडल बोलते हैं, और ये बहुत ही बेसिक सी है जिसमें ना कि कोई कोड कंप्लीशन है, और ये बेसिकली हमारे कोड लिखने को इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाता जितना और जो थर्ड पार्टी आईडीज़ हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम खोल के गूगल पे सर्च करता हूँ पाइथन IDE। तो जब मैंने यहाँ पे पाइथन IDE सर्च किया तो मुझे सबसे पहले दिखा रहा आइडल, जो कि पाइथन के डिफ़ॉल्ट IDE है, और उसके बाद दिखा रहा मुझे पाइचाम एक बहुत अच्छी आईडी है पाइथन को यूज़ करने के लिए। बट लेकिन ये जो आईडीज़ हैं इनमें क्या है कि ये पाइथन स्पेसिफिक आईडीज़ हैं, और अगर आप मान लो अपनी बिगिनिंग कर रहे हो पाइथन लैंग्वेज से, तो और आप इन फ्यूचर चाहोगे कि आप और लैंग्वेजेस पे भी काम करो, तो उसके लिए मुझे जो बेस्ट आईडी लगती है वो लगती है मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जो आईडी है ये भी बहुत अच्छी आईडी है। इसमें पाइथन की कोडिंग कर सकते हो आप, C++ कर सकते हो, और बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसे डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे ये देखो मेरे पास विंडोज़ में डाउनलोड करने का ऑप्शन है, मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं आपके पास वीडियो पॉज करके आता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को जो है अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लिया, और अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है। हम इसे पूरे के पूरे जो एग्रीमेंट है इसे जल्दी पढ़ लेंगे और नेक्स्ट करेंगे बाकी सारी चीज़ें हमें एज डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी है ना। और नेक्स्ट करते ऐड पाथ ये भी कर देंगे, और नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे लैपटॉप के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये इंस्टॉल हो चुका है, और मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो रन कर देगा। तो मेरा ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है फ़िलहाल के लिए खुल चुका है, और मैंने इसे पहले से भी इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मुझे ये एक फ़ोल्डर में दिखा रहा है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप पहली बार इसे डाउनलोड करोगे। तो अगर मैं आपको विजुअल स्टूडियो के जो लुक है पूरा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो ये है हमारा एक्सप्लोरर, ठीक है, और ये है हमारा कुछ भी सर्च करने के लिए, ये है हमारा सोर्स कंट्रोल और रन, और जो हमारे मेन काम की चीज़ है वो है ये एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमें सर्च करना है पाइथन, पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये अनइंस्टॉल का दिखा रहा है, लेकिन आपके में इस तरीके का कुछ एक इंस्टॉल का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना, और जो पाइथन है वो सक्सेसफुली आपके विजुअल कोड में रन करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। और उसके बाद एक और हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है कोड रनर, ठीक है। अब ये भी मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपको ये एक प्ले का साइन दिखेगा। पहले ये आपकी आईडी में जब आप खोलोगे तो नहीं दिख रहा होगा, पर लेकिन जब आप कोड रनर इस आईडी को डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको ये एक प्ले बटन है जो कि दिखने लग जाएगा। तो और बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स है और यहाँ पे सेटिंग है जहाँ पर जा कर के आप कलर थीम बहुत सारी सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ या फिर कोई भी आप जो भी आपको अच्छी लगे वो आप कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप सेटिंग्स कर सकते हो, बहुत सारी यूज़र सेटिंग्स होती हैं और वर्क स्पेस सेटिंग होती है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, यूज़र सेटिंग यानी ये जो आपकी पूरी आईडी की सेटिंग है वो चेंज करना चाहते हो आप, और जो वर्क स्पेस सेटिंग होती है उसमें ये होता है कि जो जिस स्पेसिफिक वर्क स्पेस में या फिर जिस स्पेसिफिक फोल्डर में आप काम कर रहे हो फिलहाल, उसके लिए अगर आप कुछ शॉर्टकट्स बनाना चाहते हो या फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स करना चाहते हो, जैसे कि मान लो हो सकता है कि अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो और आप
विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML CSS लिखना चाहते हो, तो हो सकता है आप कुछ डिफरेंट सेट ऑफ सेटिंग्स रखना चाहो, या फिर अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो आप डिफरेंट सेट ऑफ सेटिंग्स रखना चाहो, तो आप वर्कस्पेस सेटिंग में जाके उस चीज़ को कर सकते हो। तो फिलहाल तो मेरा ये फोल्डर ओपन हुआ है, मैं एक यहाँ पर नया फोल्डर ओपन करने की कोशिश करूँगा, फाइल एंड ओपन फोल्डर, एंड मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, दिस इज नेम्ड एज पाइथन क्लास, ठीक है, और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो ये फोल्डर है ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये, अगर मैं इसके ऊपर होवर भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपने माउस को लेकर जा रहा हूँ, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू फाइल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू फाइल पे, ठीक है। तो अब मैं इसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मान लो क्लास 5, ठीक है, एंड बेसिकली मुझे इसका नाम क्लास 5 नहीं देना, रीनेम एंड .py दूंगा, ताकि इसे ये पता लग सके कि हमारी ये जो फाइल है ये एक पाइथन है, पाइथन फाइल है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड को बड़ा कर दूंगा और बिना कुछ भी देरी करे, अच्छा अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा PRINT, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगाया तो उसने क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे साथ में दे दिया और बीच में मेरा कर्सर ला दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे जो हमारा कोड लिखने की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। अब वो मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज जा सकते हैं। अब मैं अगर मान लो मैं डबल कॉलन 1 लगाऊंगा तो ये 2 डबल कॉलन, मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ ओपन करता हूँ तो ये क्लोजिंग अपने आप लगा देगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड एंड हम इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारा एक नया टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा और ये फिलहाल के लिए कुछ एक्सटेंशंस अपनी स्टार्ट कर रहा है, इसको मतलब थोड़ा टाइम दो आप लोग। और ये बेसिकली आपको दिखा रहा है, ये बेसिकली एक विंडोज पावर शेल का ही एक टर्मिनल ओपन होके आया है ना। तो लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी गड़बड़ हो रही थी। हाँ तो गाइस, हमारी यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो रही थी कि हमने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, और जब भी मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक डॉट लगी हुई आ जाती है, ठीक है ना। और मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये डॉट चली जाएगी। और अब हम अगर इसे रन करेंगे तो ये देखो यहाँ पर मुझे इसने हेलो वर्ल्ड लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, आपको अपनी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाके एक्सटेंशंस पे क्लिक करना। एक्सटेंशंस में जाकर आपको रन कोड कॉन्फ़िगरेशन में आना है और let's cut this down. हाँ तो यहाँ पे आपको आना है और आपको एक सेटिंग सेट करनी है जो आएगी रन इन टर्मिनल, और आपको आपकी ये ऐसे रहेगी अनचेक्ड और आपको इसको चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका हमेशा जैसे जब आप रन करेंगे तो ये टर्मिनल में खुलेगा, ना कि आउटपुट में। बेसिकली ये नॉर्मली आउटपुट में खुलता है ना। तो यही था आज की इस वाली वीडियो में। हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने कोड को बहुत ही एफिशिएंटली लिख सकते हैं। तो यही था इस वाली वीडियो में। अब जैसे मैं यहाँ पे खाली पी भी दबाया मैंने, तो ये प्रिंट की पूरी वो दे रहा है मुझे। मैं बस एंटर दबाऊंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। मैं ओपन करूँगा मैं, तो ये जो है ये लिखने को काफ़ी फास्ट बनाता है हमारे कोड को। तो आगे की सारी क्लासेस हम इसी आईडी पे करेंगे। आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनफैक्ट बिगनर है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आइडल पे काम करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ यू आर न्यू टू कोडिंग और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन कोड कंप्लीशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो अच्छी बात है इन बिगनिंग, क्योंकि
इट विल इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, है ना। तो बस इतना ही तैयार इस वाली वीडियो के लिए, बहुत लंबी हो गई है ये वाली वीडियो। एंड बाय बाय।